नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग भारत के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को साथ ही आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों वायसराय के पद पर लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह शुरू हुआ था साथी 8 अगस्त 1942 को, और बोल सकते हैं इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आपसे पूछा जाए करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। कौन आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? दोस्तों, इसका उत्तर बोल सकते हैं आप नटवर सिंह। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही उत्तर है। इसको आप लॉक कर लीजिए ऑप्शन ए को। महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों, बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। और दोस्तों, महात्मा गांधी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। कब किया था? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर गठन आपसे पूछ लिया जाए तो गठन बोल सकते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, औरंगजेब यह मुगल वंश से संबंधित हो जाते हैं। इसके पिता का नाम पूछा जा रहा है तो शाहजहां इसके पिता का नाम था। बाबर दोस्तों हो जाते हैं मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं बाबर, याद रखिएगा आप। बाबर के बाद बोल सकते हैं हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। इस प्रकार से मुगल वंश का क्रम को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? यह है दोस्तों आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण दोस्तों हुआ था 1869 में, जब बोल सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उस समय स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। 1956 का बात करते हैं तो 1956 में LIC का दोस्तों स्थापना हुआ। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आप बोल सकते हैं LIC का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। कब? 1956 में किया गया था। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका उत्तर दोस्तों बताइए। 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। 1914 सही उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। और दोस्तों, बिहार दिवस भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 22 मार्च के दिन बोलिएगा। 1 दिसंबर के दिन साथी एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स नामक बीमारी में ही बोल सकते हैं आप
एलिसा जांच किया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया एलिसा जांच से संबंधित। HIV याद रखिएगा विषाणु के कारण एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है साथी, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो आप भील को लॉक कर सकते हैं। कौन साथी? भील याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का अगर पहला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के अगर समस्थानिक पूछा जाए तो 3 गो समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन का, और साथ ही हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों हम नाइट्रोजन का, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है 78%। युगांडा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कंपाला। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। गोल घर जो है यह पटना में दोस्तों है गोलघर, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का जो शुरुआत हुआ था यह कब हुआ था? इसका शुरुआत 78 ईसा पूर्व बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। कहता छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उच्च न्यायालय स्थित है बिलासपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। कौन भाषा में? तो पाली भाषा याद रख सकते हैं आप। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना 1957 में हुआ था। कब? 1957 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। अगर साथी पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र ये दोनों के मिलने से बोल सकते हैं जो शिशु जो होगा वह होगा आपको लड़का बोल सकते हैं साथी। अगर साथी माता का X गुणसूत्र और पिता का X गुणसूत्र अगर मिलेगा तो साथी शिशु जो होगा वह होगा लड़की बोल सकते यानी पुत्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश अगर पूछ लिया जाए आपसे साथी, सबसे अधिक उपदेश तो श्रावस्ती में दिया था। सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। अगर आपसे पूछ लिया जाए विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध, फिर भी क्रिकेट बोलिएगा। दिलीप ट्रॉफी दोस्तों पूछ लिया जाए तो दिलीप ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? तो क्रिकेट से इसका संबंध है। चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक जो फैलता है यह वायरस के कारण। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन बोल सकते हैं माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वह किसका बना होता है? तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। किसका दोस्तों? काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है?
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है और इसका स्थापना 1897 में किया गया था। सत्य शोधक समाज का साथी बोल सकते हैं ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा आप। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछा जाए तो 21% आप लॉक कर सकते हैं, 21%। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व जल दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए 22 मार्च। ऑप्शन ए 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। क्वेश्चन कहता है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है। कौन राज्य में है? मणिपुर में स्थित है। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना माना जाता है। कौन? चाइना। और अपना भारत में बोल सकते हैं सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली। ऑप्शन ए नई दिल्ली दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? दोस्तों शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है गुर्दा करता है, यानी वृक्क बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं सही हो जाएगा। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कलिंग महाजनपद की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तोसाली बोल सकते हैं, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? उस मुगल शासक का नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर मेरे भाई उसका नाम है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। और रामायण का अगर पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि आप बोल सकते हैं रामायण के रचयिता। किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? तो इनमें से किसको कहा जाता है? नायलॉन को कहा जाता है। ऑप्शन ए नायलॉन। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाती है? तो यह मल्टीमीडिया कहलाती है। मल्टीमीडिया सही उत्तर हो जाएगा। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड इरविन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? इसका सही जवाब फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे बाद में पुर्तगाली गया। विदेशियाँ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे आप बिहार को लॉक कर सकते हैं, बिहार का है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था? कौन था? तो लोथल। लोथल है कहाँ? तो लोथल है मेरे दोस्त गुजरात में भोगवा नदी के निकट। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है कालीबंगा। और दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? इसका उदय हुआ था सऊदी अरब बोल सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? यह होता है CO और N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन बोल सकते हैं आप। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव अवस्थित है कहाँ? यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा।
काकरपाड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों सूरत में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो यह है इटली में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। जल की बूंद किस कारण से गोल होती है? तो जल का बूंद जो गोल होता है यह पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अननोन इंडियन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? इसका सही उत्तर नीरद सिंह चौधरी बोल सकते हैं, इसके लेखक हो जाते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों जाना जाता है कौन नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना 1835 में हुआ था। ऑप्शन ए 1835। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पंचायत का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी जिसको कहा जाता है, इसका स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका स्थापना 1948। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए 1948। दिलवारा जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? इसको जो बनाया गया था वास्तुपाल के द्वारा इसको बनाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। चलैया समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध कर बंटवारा से है। ऑप्शन ए कर बंटवारा से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? यह जोड़ने का काम करता है वाराणसी को कन्याकुमारी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो इसमें 136 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 136 वर्ष का। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है, सबसे कठोरतम पदार्थ। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा जाए तो चांदी आप बोल सकते हैं। विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विष्णुपद मंदिर यह है आपको गया में। कहाँ है दोस्तों? बिहार के गया जिला में है। फल्गु नदी के तट पर बोल सकते हैं या निरंजना नदी आप बोल सकते हैं। गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप का जो खोज किया गया था कार्ल लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। फंक ने दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन शब्द दिया। किसने? फंक ने विटामिन शब्द दिया। विलियम हार्वे का बात करते सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? इसका प्रकाशन सूचना प्रसारण द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कपिल देव। ऑप्शन डी कपिल देव को आप लॉक कर लीजिए। कहता मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान से है। मेहंदी लोक कला का संबंध राजस्थान राज्य से है। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पलिहा को, यानी तिल्ली बोल सकते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि। कहता कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का क्या नाम है? कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम कामिनी है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जरथुस्त्र। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच
27 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर का जीत हो गया था। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को आप लॉक कर सकते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में बोल सकते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से दोस्तों शारदा अधिनियम संबंधित है। एसी का पूर्ण रूप क्या है? अल्टरनेटिव करंट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोला जाता है। श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? इसको बनाने का काम चामुंड राय के द्वारा किया गया था। माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? माइकल डायर की हत्या 1940 में इसका हत्या किया गया था। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोटोपेक्सी। कई बार यह प्रश्न पूछे गए, कोटोपेक्सी बोल सकते हैं आप। कहता सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। ऑप्शन ए हिंद महासागर में यह स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो दाब कटिबंधों की संख्या कितना है? तो 7 है ग्लोब पर, याद रखिएगा। कहता मर्ले डार्निंग नदी किस देश में बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में यह नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा। भारत स्थित है। भारत दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पर उपस्थित है? तो यह उपस्थित है उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो डेट्रॉयट दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए आप। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब पूछा जाए तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसको दोस्तों? ज्वालामुखी को। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुआ था। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। कहता चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है शतरंज से। किससे दोस्तों? शतरंज से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। अपना भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो आम बोल सकते हैं। कुवैत देश की मुद्रा क्या है? इस देश की मुद्रा दिनार। ऑप्शन डी दिनार बोल सकते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह स्थित है अरब सागर। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर नागालैंड आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। वेरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में। शेषनाग भी पूछ लेता तो जम्मू कश्मीर, डल झील भी जम्मू कश्मीर। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? किसका पैतृक कंपनी है? अल्फाबेट। ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर। कहता वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। UPS का अर्थ है, इसका अर्थ साथी क्या है? तो आप बोल सकते हैं यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं।
यूनिटरप्रेटेड पावर सप्लाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है यह है टेबल टेनिस। क्रिकेट दोस्तों किसका है, न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का पूछा जाए तो क्रिकेट। दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो यह थे लंदन विश्वविद्यालय के। तक्षशिला जो है यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर के दिन। कब, 25 दिसंबर के दिन। आखिरी प्रश्न है साथी इस वीडियो का, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया। ऑप्शन दिया गया 1987, 1989, 1980, 1995। तो 1989 में गिराया गया था बर्लिन की दीवार को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर आप बताइएगा, कितने प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर दे पाए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।